थे तो करते थे, फिर बाद में समझ में आया, आँख खुला तो छोड़ दिए, फिर शादी उदी हो गई, बाल बच्चा की चिंता में लगे, नौकरी व्यापार करने लगे, राजनीति छोड़ दिए। 10-15 लोग जो एकदम उसमें अड़े हुए हैं किसी तरीके से, उनके पास दो रास्ते रहते हैं। या तो किसी दल के संगठन में लेटर पैड वाला बात कि दल में कोई पदाधिकारी बन जाइए। जब आप पदाधिकारी बन जाएंगे तो धीरे धीरे थाने में, प्रखंड में, ब्लॉक में, पंचायत में दलाली का काम करके नेतागिरी आप करते हैं। किसी की मदद किया, 2-4-500 रुपया कमा लिए। ज्यादातर लोग ऐसे ही अपनी राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाते हैं। कुछ जो सबसे अच्छे उसमें लड़के हैं, जिनकी सही में बहुत ताकत है, समझदारी है, वो 100 में 5 आदमी जो कहीं कहीं चुनावी राजनीति में, पंचायती राज व्यवस्था में लड़कर वार्ड सदस्य हो गया, मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, बीडीसी हो गया, तो उसका जीवन थोड़ा स्टेबल हो गया। अगर आपको लग रहा है कि हम संख्या ज्यादा कम बता रहे हैं तो आप इसको मोटे तौर पर ऐसे समझ लीजिए, 10 लाख युवा अगर अपनी राजनीति की शुरुआत, राजनीति में कदम रखता है, तो उसमें 5000 आदमी भी चुनकर नहीं आने वाला है, इतना ड्रॉप आउट है। तो हम जो ये व्यवस्था बना रहे हैं, इसमें आपको किसी व्यक्ति का झंडा लेकर चलना नहीं है, किसी के पक्ष में नारेबाजी करनी नहीं है, और न आपको अपना काम अपनी जगह छोड़नी है। ना धरने पर बैठना है, ना जेल में जाना है, ना किसी पर ईंटा पत्थर चलाना है। आपको नेता अगर बनना है तो आपके पास क्लब के माध्यम से ये सुविधा है कि आप अपने गांव, अपने पंचायत में अपनी छवि को बेहतर बनाइए, अपनी पहचान बनाइए, और वो करने के लिए किसी नेता और दल के बजाय समाज के लिए कुछ अच्छा कीजिए। क्योंकि नेता आपको ये बात को गांठ बांधकर हमारी तरफ से सीख के तौर पर रख लीजिए, नेता आपको समाज बनाता है, कोई दल आपको नेता नहीं बना सकता है। प्रशांत किशोर आपको नेता नहीं बना सकते हैं। आप पंचायत में सक्रिय युवा हैं, 10-20 लड़कों ने आपको अपना अगुआ माना है, तो प्रशांत किशोर आपको बुलाकर मिल रहे हैं। अगर 200 लड़का वहां पर आपको नेता अगुआ मान लेगा तो कोई दूसरा आदमी बुलाकर मिलेगा। तो एक बात समझिए, कोई भी बड़ा से बड़ा नेता आपको नेता नहीं बना सकता है। जब आप अपनी पहचान, अपने समाज के कुछ अगुआ बन जाते हैं, तो दल वाले या दूसरे नेता देखते हैं कौन सक्रिय युवा है, उसको निकालो, और उसको प्लेटफॉर्म दे देता है कि चलो मेरा झंडा लेके ढो। तो इस बात को ध्यान में रखिए, कभी किसी का झंडा लेकर चलने की जरूरत नहीं है नेता बनने के लिए। नेता आपको आपका समाज बनाएगा। तो जिस गांव में, जिस पंचायत में भी आप राजनीति करते हैं, वहां पर आपकी पहचान अच्छी होनी चाहिए। लोग अगर जानेंगे कि आप सक्रिय आदमी हैं, लोग अगर जानेंगे कि आप दूसरों की मदद करते हैं, या आप में वो क्षमता है कि आप किसी की आवाज बन सकते हैं, किसी की मदद या किसी की आवाज बन सकते हैं, तो अपने आप धीरे धीरे वहां से खड़े हो जाइएगा। तो ये जो पूरी क्लब की परिकल्पना है, वो इसी सोच के इर्द गिर्द बनी है कि आप अपने युवाओं को उनके गांव, उनके पंचायत में नेता बनने की प्रक्रिया में लोकतांत्रिक तरीके से कैसे बढ़ाया जाए। तो आप में से 40 क्लब यहाँ खुले हुए हैं आपके 15 पंचायत में। हर पंचायत में 8 से 10 क्लब ऐसे खुलेंगे आने वाले 2-3 महीनों में। तो अकेले सिवान में 2500 से ज्यादा क्लब होंगे, और ये उन हर जो लड़का इसको चला रहा है उसके पास अवसर है इसमें आगे बढ़ने का। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं। जो लोग क्लब खोल रहे हैं, आपसे पहली बात क्या कही जा रही है कि 20-25 लोगों का समूह, और उसमें चुनाव करके 5 पदाधिकारियों का चयन, यही तो बताया गया है। ये क्यों बताया गया है? अब हमको कैसे पता चलेगा कि आपके पंचायत में कौन, आपकी पहचान क्या है, आपकी क्षमता क्या है? लेकिन 25 युवाओं के बीच में अगर आपको उन्होंने अध्यक्ष चुना है, तो कम से कम इतना तो हमको पता है कि 20-25 लड़कों को आपका नेतृत्व आप कर रहे हैं। तो पहला स्टेप, पहली सीढ़ी ये है। दूसरा, आपको कहा गया होगा कि 100, 150, 200 लोगों को व्हाट्सएप पर जोड़िए। व्हाट्सएप पर क्यों जोड़ा जा रहा है, इसको समझिए।
हमको व्हाट्सएप पर जोड़कर मैसेज नहीं ब्रॉडकास्ट कराना है। व्हाट्सएप पर जोड़ने का एक बहुत पीछे साइंटिफिक रीजन है। अगर आप पंचायत में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, तभी वहां के लोगों का नाम नंबर जोड़ पाइएगा। और बिना लोगों के संपर्क किए हुए अगर नाम जोड़ दिए तो तुरंत ग्रुप से भागेगा। और अगर आपकी छवि पंचायत में खराब व्यक्ति की है तो कोई भी आदमी उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा तो तुरंत भागेगा। तो हम लोग पीछे ये देखते हैं कि आपने कितने लोगों का समूह बनाया व्हाट्सएप पर। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि आपने 100 बनाया, किसी ने 200 बनाया, तो स्वाभाविक तौर पर जिसने 200 बनाया उसकी पंचायत में उठने बैठने, सामाजिक राजनीतिक पहुंच, नेटवर्क बड़ी है। अब 200 बनाने को तो कोई एक ही दिन में बना देगा, लेकिन उसमें जब आप मैसेज भेजिएगा तो जो आदमी को बिना पूछे आप जोड़े होंगे वो भागेगा निकल के उसमें से। लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई रोज बना के जोड़ के हटा दिया। तो पीछे हम लोग जोड़ने से ज्यादा ये देखते हैं कि आपके ग्रुप से कितने लोग छोड़कर जा रहे हैं। अगर आपके ग्रुप से लोग छोड़कर जा रहे हैं तो इसका मतलब दो ही है, या तो आपने बिना पूछे हुए उनका नाम जोड़ा है, आपकी उनसे डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं है, या फिर आपकी छवि ऐसे व्यक्ति की है जिसके साथ लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं रहना चाहते। तो ये पीछे साइंस है, ये मत समझिए कि हम 100 व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे ही बनवा रहे हैं। और तीसरा, आपको कैरम बोर्ड भेजा गया है, एक संविधान की प्रस्तावना भेजी गई है और एक प्रक्रिया बनाई गई है कि आप खड़े होइए, प्रस्तावना को पढ़िए, क्लब की शुरुआत कीजिए। इसके पीछे क्या सोच है? किसी भी काम को करने के लिए एक ऑफिस होना चाहिए, एक कोई जगह होनी चाहिए। मान लीजिए हम लोग यहाँ टेंट में बैठे हैं तो यहीं पर तो बात हो पाएगी। हम आपको बैडमिंटन भी भेज सकते थे, आगे क्रिकेट का किट भी भेजा जाएगा। तो कैरम बोर्ड क्यों भेजा है? कैरम बोर्ड इसलिए भेजा है कि इसको हवा में तो आप टांग नहीं सकते हैं। कोई जगह होनी चाहिए जिसमें 5, 7, 8, 10 आदमी के बैठने की व्यवस्था हो। संविधान की प्रस्तावना इसलिए पढ़वाते हैं, अलग अलग धर्म और अलग विचारधारा के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो जैसे ऑफिस हम लोग खोलते हैं तो दिया बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, तो ये ऑफिस खोलने की प्रक्रिया है, आपका क्लब खोलने की प्रक्रिया है, जिसमें ये हम लोग को पीछे से बैठ के पता चल रहा है कि 20-25 लड़कों का आप नेतृत्व करते हैं और 5 लोगों का चुनाव। तो आपको सीख मिलनी चाहिए कि कैसे चुनाव होता है। कोई अध्यक्ष बना, उसके साथ उपाध्यक्ष बना, कोषाध्यक्ष बना, सोशल मीडिया, जो भी 5 पद पर आप चुन कर आए। इसके साथ आपने अपने गांव, अपने पंचायत में 100-150 लोगों को जोड़ा, तो या तो उनसे आप मिले होंगे या आपके साथियों के मदद से अपने फोन, दोस्त मित्र जो भी हो आपको जोड़ा होगा। उसमें कुछ आप मैसेज डालिएगा तो लोग छोड़कर अगर भागेंगे नहीं तो इसका मतलब है कि भाई आपका कम से कम आपको अच्छा नहीं तो खराब तो नहीं ही मानता है सामने वाला आदमी। और तीसरा, आपकी ऑफिस की शुरुआत हो जाए जो संविधान की प्रस्तावना के साथ गांधी जी, बाबा साहब जैसे महानुभावों का पिक्चर और कैरम बोर्ड से एक शुरुआत हो गई। तो जिन लोगों ने भी क्लब खोला है उनको इसका अनुभव होगा, लेकिन आप में से बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो क्लब अभी खोलने वाले हैं। तो ये जैसे आप अपनी सहमति देंगे तो ये तीनों चारों चीज आपको पीछे से करा दिया जाएगा। अभी आपको ये पीके कनेक्ट ऐप से भी डाउनलोड करा रहे होंगे। क्यों करा रहे हैं? बड़हरिया में हम आए हैं तो आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन सिवान में हम रहेंगे तो मान लीजिए आप फिर भी आ जाइएगा। बगल में छपरा चले जाएंगे तो आप मिल लीजिएगा, लेकिन आगे के जिलों में चले जाएंगे तो आपसे हमारी बातचीत कैसे होगी? व्हाट्सएप पर तो हो नहीं सकती है, लेकिन पीके कनेक्ट ऐप पर हो सकती है। कल ही मैंने एक सेशन किया शाम में, आप में से शायद कुछ लोग उसमें जुड़े होंगे। 5-5.5 हजार लोगों को उसमें जोड़कर उसमें दोनों ओर से बातचीत हो सकती है। आप अपना सवाल भी कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। आप जैसे जैसे क्लब चलाएंगे आपका अनुभव भी होगा, तो वहां से जो आपको मदद की जरूरत होगी आप पूछ सकते हैं। इसलिए पीके कनेक्ट ऐप पर रहना जरूरी है। तो ये 4 चीज हो गया। क्लब खुल गया, क्लब खुलने से आप नेता नहीं बन गए। ये तो एक जांच परख कर आपके पंचायत में 500 युवाओं में से किसी एक युवा को चुनने का एक लोकतांत्रिक तरीका है। अब आपकी यात्रा यहां से शुरू होगी। पहला लक्ष्य क्या है कि उस गांव में, उस पंचायत में आपकी छवि सबसे लोकप्रिय युवा की बने। तो बनने के लिए जरूरी है कि वहां के युवाओं के बीच में आपकी छवि अच्छी हो,
तो युवा को अभी सबसे आसान काम क्या है, कोई भी जो गांव पंचायत में रहता है वो खेल कूद में जरूर लगा हुआ है। कोई दौड़ रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, कोई कबड्डी खेलता है। तो हर क्लब को ये स्वतंत्रता है 4 क्लब 4 टीम बनाने का। आप अपनी स्वतंत्रता से जिले में जब हम भी बैठक करते हैं, अभी आपसे भी पूछेंगे कि वो 4 टीम क्या होनी चाहिए। तो अभी तक का जो अनुभव रहा है कि लोगों ने बताया कि हर पंचायत में 15 लोग, टीम का मतलब 15 लोग, 15 लोग तो भैया कम से कम दौड़ वाले जरूर है, जो दौड़ते हैं 1600 मीटर परीक्षाओं की तैयारी के लिए। दूसरा लोग बता रहे हैं कि भैया हर पंचायत में क्रिकेट खेलने वाले लड़के जरूर हैं। तीसरा अभी तक लोगों ने बताया है वॉलीबॉल और कबड्डी, कहीं कहीं लोग फुटबॉल भी बताते हैं। आपको अपने क्लब की एक एक टीम सब बनानी है। अभी तय कर लेंगे कि कौन से 4 ही खेल चुन सकते हैं आप। जो भी टीम आप बना लेंगे उसके खेल कूद की सामग्री आपको जन सुराज की ओर से क्लब पर भेजी जाएगी। मान लीजिए कि आपने 15 लोग का क्रिकेट टीम बना लिया, तो क्रिकेट खेलने का जो साधन है, बैट बॉल विकेट, वो आपको जन सुराज से भेजा जाएगा। तो जो 15 लड़का खेलेगा, 20 लड़का, वो अपने आप आपसे जुड़ गया कि आप ही वो भैया है जिसके माध्यम से वो बेचारा क्रिकेट रोज खेल रहा है। आप इसी तरह वॉलीबॉल होने लगा तो नेट, उसका बॉल वो आप क्लब के माध्यम से उसको दीजिएगा तो आपसे जुड़ जाएगा। 4 टीम आप बना सकते हैं, अगले 1-2 महीना में बना लीजिए। तो अगर 4 टीम भी बनाइएगा तो 60-70 लड़के अलग अलग खेल में रुचि रखने वाले क्लब से जुड़ जाएंगे। जो अभी आपका टीम है, इसके अलावा उनके परिवार के लोग भी जान जाएंगे कि आप ही वो आदमी हैं जो ये खेल कूद का नया चीज शुरू किए हैं अपने गांव, अपने पंचायत में। लेकिन खाली टीम बनाइएगा तो उससे बात बनेगी नहीं। इसका दूसरा स्टेप ये है कि आपकी टीम की प्रतियोगिता भी हो। तो साल में आप 4 प्रतियोगिता भी करा सकते हैं। जैसे अभी पश्चिम चंपारण में दौड़ की प्रतियोगिता चल रही है, तो सारे पंचायत के लड़के जो हैं वो दौड़ रहे हैं। आपने 15 लोग दौड़ाए, उसमें 2-3 आदमी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आया उसको कुछ प्रोत्साहन राशि मिला। वो हम लोग बैठ के तय करेंगे जिले के स्तर पर कि भैया दौड़ की प्रतियोगिता के लिए क्या प्रोत्साहन राशि होना चाहिए। ट्रैक सूट होना चाहिए, गंजी होना चाहिए, हाफ पैंट होना चाहिए, जूता होना चाहिए, कुछ 150-200 रुपया का गिफ्ट वाउचर होना चाहिए। जो भी वो व्यवस्था है प्रतियोगिता को करने के लिए, वो व्यवस्था जन सुराज आपको क्लब में प्रोवाइड कराएगा। अगर मान लीजिए कि प्रोत्साहन राशि है कि जो टीम जीतेगी उसको, जो लड़का जीतेगा उसको ट्रैक सूट मिलेगा, तो ट्रैक सूट आपको भेजा जाएगा। आप प्रतियोगिता आयोजित कराइए, ट्रैक सूट दीजिए, अपना वहां नेता बनिए। तो आपको हर साल में 4 पूरी प्रतियोगिता कराने का अवसर है। और ये चूंकि सारे सैकड़ों क्लब यहाँ खुले हुए हैं, तो सारे मान लीजिए कि एक प्रखंड में, बड़हरिया प्रखंड में 100 गो क्लब है, तो ये क्लब अपने पंचायत का दौड़ कराएंगे। उसके बाद जो पंचायत से जीत कराएगा वो प्रखंड का कराएगा, प्रखंड वाला जिला का कराएगा। अभी पश्चिम चंपारण में लोग ये करा रहे हैं, 1 लाख रुपए का इनामी राशि टोटल है। तो जो लड़के दौड़ रहे हैं उनके पास वो जीतने का अवसर है। ये सब आपके क्लब के माध्यम से होगा। इसी तरह क्रिकेट की प्रतियोगिता होगी, इसी तरह कबड्डी होगा। तो ये आप पूरे जिले के स्तर पर, क्योंकि क्लब आप अभी जब ये खत्म होगी मेरी पदयात्रा, तो सारे क्लब वाले मिलकर प्रखंड के स्तर पर आप अपने नेता का चुनाव भी करेंगे। नेता या मतलब ये समझिए कि प्रखंड के स्तर पर 2 लोगों का चुनाव होता है जो इन प्रतियोगिताओं को आयोजित करने में हम लोग के साथ कोऑर्डिनेशन रखेगा। प्रयास ये है कि 4 टीम हो और 4 प्रतियोगिता, हर 3 महीना में आपके क्लब में एक कोई प्रतियोगिता हो जिसके माध्यम से आप अपने साथी मित्रों को जो खेल कूद से जुड़े हैं उनको आप जोड़े रख सकें। जो क्लब भी एक प्रतियोगिता करा लेगा, 4 टीम बना लिया, जब टीम बना लोगे वो सामान पहुंच गया आपके पास। आपने प्रतियोगिता करा ली, वो आपको प्रोत्साहन राशि, जो इनामी जो भी चीज हम लोगों ने मिलकर तय किया होगा वो आपको मिल जाएगा। जिसने भी एक करा लिया प्रतियोगिता, उसके पास अवसर है अपने गांव, अपने पंचायत में गरीब बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करने की। अगर आपके गांव में 25-50 गरीब बच्चे हैं जिसको आप पढ़ने की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो आप वो कोई एक शिक्षक ढूंढिए, उन बच्चों को ढूंढिए जो आपके क्लब पर आए। 20-25 बच्चों को शाम में, सुबह में, जब भी 2 घंटे का ट्यूशन कोचिंग जो भी आप उसको कहते हैं उसको कराने की व्यवस्था की जाएगी।
जो शिक्षक वहां आकर पढ़ाएंगे उनको तय करना आपको है, खोजना आपको है। मान लीजिए कि वो 1000 रुपया लेते हैं दूसरों को पढ़ाने के लिए, आप उसको मनाइए कि भैया गरीब बच्चों को पढ़ाना है, 500 में पढ़ाइए, और जो वो पैसा है वो जन सुराज से आपके अकाउंट में जाएगा, आप उसको पैसा दे सकते हैं ताकि उन बच्चों को वहां पढ़ाया जा सके। तो सारे क्लब्स में लोगों को पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। पढ़ाई आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स का ट्यूशन नहीं है। हम लोग गांव में घूम रहे तो देख रहे हैं कि गरीब आदमी का जो बच्चा है वो 5वें 6वें क्लास में अपना नाम लिखने भी नहीं जानता है, उसको ABCD का भी ज्ञान नहीं है, उसको साधारण अंक गणित भी नहीं आता है, उसको इतना भी नहीं ज्ञान है कि हमको 1500 रुपया मिल रहा है, टिकट खरीदने गए रेलवे स्टेशन पर तो कितना पैसा हमको वापस आना चाहिए। तो बेसिक समझदारी जो है उसका ट्यूशन है। ये ट्यूशन फिजिक्स का नहीं है, IIT का नहीं है। गांव में 25, 30, 40, 50 गरीब बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था आपको अपने क्लब पर करनी है। ये जो दोनों काम आप कर लीजिएगा तो आने वाले 6 महीने में जिन क्लबों में भी ये साथी ये कर पाएंगे, हम लोग का अपना अनुमान है और अभी पीछे का अनुभव भी है कि कम से कम आपके साथ 500 आदमी वहां जुड़ जाएगा। निश्चित तौर पर जुड़ जाना है। जिसने 4 टीम बना लिया, एक कोई प्रतियोगिता करा ली और पढ़ाई का व्यवस्था शुरू कर दिया तो आपके गांव पंचायत में 500 आदमी तो जरूर आपसे जुड़ जाएगा। इसके बाद जब आपके पास 400-500 लोग आ गए तो उसके बाद हम लोग योजना शुरू करेंगे, जैसे कि पूरे बिहार में जितने वृद्धावस्था पेंशन वाले लाभार्थी है जिनको पेंशन नहीं मिल रहा आपके पंचायत में, उनको चिन्हित किया जाए और वहां के मुखिया, वहां के जनप्रतिनिधि या वहां पर जो अफसर है उन पर दबाव बनाकर उनको लाभ दिलाया जाए। साल भर के बाद जितने लोग वहां मोतियाबिंद वाले हैं जिनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना चाहिए, आपने तय किया कि हमारे पंचायत में भैया 20 आदमी हम लोग जांच करा लिए हैं, डॉक्टर जनसुराज की ओर से भेजा जाए ताकि उसका ऑपरेशन हो सके। इस तरह की आगे की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी। मूल में बात यह है कि आप अपनी एक सकारात्मक सोच वाले युवा की छवि बनाइए। आप अपने गांव, अपने पंचायत की समस्याओं की बेहतर समझ डेवलप कीजिए और अपने साथ धरना प्रदर्शन गाली गलौज करके नहीं, कुछ समाज के लिए करके 100, 150, 200 युवाओं को अपने साथ जोड़िए। अगर आप इसको करेंगे तो अब मैं मेन मुद्दे पर आ रहा हूं। आप में से सबसे जो क्लब चला रहे हैं लड़के, इनसे लिख कर हम ले रहे हैं कि आप अपने जीवन में बनना क्या चाहते हैं। कोई लिख के देगा कि भैया हमको 3 वर्ष के बाद वार्ड सदस्य लड़ना है, कोई लिख के देगा कि हमको मुखिया बनना है, कोई कहेगा भैया हम समिति बनना चाहते हैं। ये जरूरी है, वो क्लब हो, समाज हो, उसके साथ साथ ये जरूरी है कि आप अपना क्या बनना चाहते हैं ये भी बताइए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप अपने शिक्षक को बताते हैं कि भैया सर हमको डॉक्टर बनना है, तो शिक्षक आपको बताएंगे कि ये बायोलॉजी का किताब पढ़ो, कि ये बायोलॉजी का किताब पढ़ो, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे आगे बढ़ना है। जब बायोलॉजी पढ़िएगा, कहीं कोचिंग कीजिएगा, जाके एग्जाम दीजिएगा, सब आपको अपना बताना है कि हमको 3 साल में, 5 साल में राजनीतिक तौर पर खुद क्या बनना है। वो कोई छुपाने वाली बात नहीं है जैसे दलों में होता है कि भैया हम तो समाज सेवा के लिए आए हैं, अब पीछे आप सोच रहे हैं कि हमको मुखिया का चुनाव लड़ना है। आपको लिख कर हमको देना है। कल हो के आप ये मत कहिएगा भैया हमको 3 साल हम क्लब में जुड़े रहे, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। आपको लिख कर देना है कि अगले 3 से 5 साल में कौन सा चुनाव आप लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल स्वतंत्रता है हर व्यक्ति को, लोकतांत्रिक तरीके से आप में जो क्षमता है आप काम कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। अब ये आप पर निर्भर है कि आप में क्षमता है कि नहीं है। आपके पंचायत से 5 लड़के लिख कर दे सकते हैं कि हम मुखिया बनेंगे, हम 5 की मदद करेंगे, एक ही बराबर। अब आप जैसे क्लास में आप पढ़ते हैं, जो शिक्षक पढ़ाता है वो सबको बराबर पढ़ा रहा है, किसी को 80% आएगा, किसी को 60% आएगा। अगर आप में वो क्षमता है तो अपने आप आपको हो जाएगा, और नहीं क्षमता है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हम आपको थोड़ा सा इतना ही बता सकते हैं कि जब आप लिख कर दे रहे हैं कि आपको बनना क्या है, लड़के पूछते हैं भैया हमको क्या लड़ना चाहिए, तो हमको ये नहीं पता है कि आपको क्या लड़ना चाहिए। आप अपने लिए खुद ही तो तय करते हैं कि भैया हमको सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है कि हमको रेलवे का एग्जाम देना है, हमको
आर्मी में जाना है कि हमको बैंक का एग्जाम देना है, तो आप खुद अपनी क्षमता के अनुसार तय करते हैं। तो आप तय कीजिए कि आपको बनना क्या है। बहुत आदमी लिख के देता है हमको विधायक का तैयारी करना है, कोई लिख के देता है हम जिला परिषद बनना चाहते हैं, कोई भी लिख के दे सकता है भैया हमको MP लड़ना है। हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। आप जो लिख कर दीजिएगा उसी के अनुसार हम आपको काम दे देंगे। अगर मान लीजिए कि आप एक क्लब चलाते हैं और आपने लिख कर दिया कि हमको मुखिया बनना है, तो मुखिया बनने के लिए तो आपको 5 गांवों में आपका नेटवर्क होना चाहिए। 2 टोला है, 5 गांव है, तो उस पंचायत की जो पूरी समझ है वो आपके पास होनी चाहिए। नहीं है तो हम बताएंगे को समझ कैसे आप बनाइए, उस पर काम कीजिए। अगर आप एक क्लब चलाते हैं तो उससे तो होगा नहीं, आपका 5 गांव में क्लब होना चाहिए, तभी तो आपको 5 गांव में आपका टीम बनेगा। अगर आप लिख दिए कि हमको जिला परिषद लड़ना है तो आपको 8 पंचायत में काम करना पड़ेगा। आप लिख दीजिएगा कि हमको MP बनना है तो आपको 50, 100, 150, 200 पंचायत में काम करना पड़ेगा। ये तय आपको करना है कि आपकी क्षमता क्या है और किस में काम करना चाहते हैं। मैं इतना ही सुझाव दे सकता हूं कि जो आपकी क्षमता है आपकी नजर में, उससे एक पायदान नीचे लड़िए, क्योंकि लोकतंत्र में लड़ने में कोई बहादुरी नहीं है, लड़कर जीतने में बहादुरी है। बहुत आदमी हम रास्ता चलते हैं, मिलता है, पूछते हैं क्या करते हो, तो भैया MP का चुनाव लड़े, कितना वोट आया है, तो भैया 2500। तो हम जान गए कि आदमी सिरे से बेवकूफ है। उसके मुकाबले कोई लड़का मिलता है, कहता भैया वार्ड सदस्य हैं 2 बार से, हमको आगे जीवन में 3 वर्ष में प्रमुख बनना है, हमको बताइए BDC कैसे लड़ना है। तो हमको मालूम है इस लड़के में समझदारी है, ये आदमी आगे बढ़ सकता है। तो आपको